हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका और आज हम अभी करने वाले हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रोहतक पीजीआई बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए। ठीक है, तो ये जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसी में उस चीज़ का बताऊंगी कि एक पीवाईक्यू यहाँ से भी पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट क्वेश्चंस खुद पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, और हर एक चीज़ को ध्यान से सुना करो बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में कौन मिलता है इनमें से? ऑप्शन 1 इज आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरियम। तो देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना आर्कीबैक्टीरिया से ही फ्रेम होते हैं, तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, सिंपल। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में जब भी सीवियर कंडीशंस की बात आ जाए, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, एक्सट्रीमली हॉट स्प्रिंग जैसे थर्मो एसिडोफाइल्स हो गया, मार्सी एरियाज़ में मिलने वाले, ये सब हमेशा किस में जाएंगे? आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और जैसे ये भी मिथेनोजन्स आ गए, ये भी किसके अंदर आएंगे? आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो याद रखना, जो भी एक्सट्रीम सीवियर कंडीशंस में मिलते हैं वो सब आर्कीबैक्टीरिया के अंदर ही होते हैं। और क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, क्यों हार्श हैबिटेट में ये लोग ये सर्वाइव कर जाते हैं? उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चीज़ और कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो सीईटी में प्रीवियस ईयर पूछा गया है, पीवाईक्यूज ही है वो भी एक, वो क्या था कि देखो, ये चीज़ सबको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी। ठीक है, ये मोस्टली बच्चों को पता होगा इसका, RH विटेकर। बट उन्होंने ईयर भी मेंशन किया था कि कौन से ईयर में की थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी ईयर है वो याद कर लेना। 1869 में की थी। ठीक है, और ये पीवाईक्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरॉइड जो है वो वायरस से किस तरह से डिफर करता है, मतलब क्या डिफरेंस है इनमें मेनली? ऑप्शंस आर डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल विद आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट एंड आरएनए मॉलिक्यूल विद। जो वायरस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, इन दो चीज़ों से बनता है वायरस। और वायरॉइड की अगर मैं बात करूं तो वायरॉइड के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है बट विदाउट प्रोटीन। ठीक है, उसमें प्रोटीन कोट क्या होता है? एब्सेंट। और मेनली जो वायरसेस होते हैं और वायरॉइड होते हैं उनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कौन सा होता है? आरएनए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। इसने वायरॉइड पूछा है, वायरॉइड किस तरह से अलग है, तो वायरॉइड के पास क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। ठीक है, इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की थी, तो क्या कर, देखो वायरॉइड में डी आ रहा है तो याद रखना TO डाइनर ने। किसने की थी? TO डाइनर ने। और कब की थी? 1971 में। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animal and can survive without oxygen। देखो, ये सबको ही आना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाने वाला है। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ 4 लाइंस दी हैं और वो चारों लाइंस आपको पता होनी चाहिए, और चारों लाइंस वो इस क्वेश्चन में कवर की गई है। क्या क्या चीज़ है? देखो, सबसे पहला माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। ठीक है, उसके बाद ये इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, और ये O2 के बिना भी सर्वाइव कर सकती है, और इसका नेचर कैसा होता है? पैथोजेनिक।
ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल बोल दिया जाए तो अगर ये ना दे के आपको PPLO दे दिया जाए, PPLO माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल है, ठीक है। और PPLO की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज़ नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी माइकोप्लाज्मा को ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास कोई भी सेल, अभी हमने पढ़ा था इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो माइकोप्लाज्मा होती है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है, जिस वजह से क्या होता है इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। अब फिक्स शेप नहीं है तो ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं किसी भी तरह की, तो इसीलिए यही रीज़न है इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है। और ये PYQ है मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा तो छोड़ के मत जाना, 4 लाइन से चारों टिप्स पे होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल्स इंक्लूड्स द। देखो मेनली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोगैस में जो गैस मेनली प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? मीथेन, ठीक है, CH4। अब तो मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मीथेनोजेंस, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। वायरॉइड से रिलेटेड अब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पहले उसका आंसर दोगे मुझे। वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की थी? क्वेश्चन फ्रेम होते ही आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है। आई होप आपने सोच भी लिया होगा, TO डाइनर, ठीक है। अब देखो हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट, पहले रॉन्ग, राइट, करेक्ट, इनकरेक्ट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसे ये सर्कल कर लिया करो जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आए। तो दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, बिल्कुल सही है। वायरॉइड जो है वो स्मॉल होते हैं वायरसेस के कंपैरिजन में। दे कॉजेज इन्फेक्शन, यस ये इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। दे लेक अ प्रोटीन कोट, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो वायरस होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है और साथ में प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन का कोट होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ वायरॉइड की, तो वायरॉइड में ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, बी इट DNA और RNA, ठीक है। दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे, दोनों में से एक। और इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, तो दे लेक प्रोटीन कोट, इसने बिल्कुल सही कहा है कि इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। देयर RNA ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, जो इनका RNA होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? देयर RNA इज़ ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, तब ये स्टेटमेंट सही होती, ठीक है। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन D। इनका जो RNA है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ऑप्शंस आर गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, ये बिल्कुल सही है। देखो गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स कहते हैं, और इसके साथ ही आप मुझे ये भी बताना कि जो डाई एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो डाई एटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज। देखो बायो में जहाँ भी यू वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है ट्रू, और सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यू बैक्टीरिया का है इसने, फॉल्स बैक्टीरिया होते हैं, तो ये गलत हो जाएगी। और हमें कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करनी है, तो ऑप्शन B हो जाएगा हमारा। और भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन तो सारे। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है ये भी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन B विल बी करेक्ट। नेक्स्ट वन इज मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने पिछले में भी बताया था मैंने, जब हम वो कर रहे थे कि काऊ डंग से कौन प्रोड्यूस करता है मीथेन। तो
मिथेनोजेंस, और मिथेनोजन किससे बिलोंग करते हैं? आर्की बैक्टीरिया से। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया के अंदर थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर्स, देखो क्रोमेटो मीन्स क्या होता है, पेन सिलेक्ट करते हैं। क्रोमेटो मीन्स होता है कलर। ठीक है, और कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट्स। तो और पिगमेंट क्या करवाते हैं? जैसे क्लोरोफिल है तो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। तो क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो किस में पार्ट कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। और क्रोमेटोफोर्स का ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन में रोल नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ भी आप। तो आप देख सकते हो आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सब एक ही चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और द होस्ट टिश्यू आर। देखो ऑप्शन है हमारे राइजोइड्स, फिम्ब्रे, मीजोजोम एंड होल्ड फास्ट। देखो जो होल्ड फास्ट होता है वो ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में नहीं होता। मीजोजोम क्या होता है? इनफोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की। किस लिए? ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिम्ब्रे। तो इसका करेक्ट आंसर फिम्ब्रे ही जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? बैक्टीरिया की हेल्प करता है रोक्स के साथ अटैच होने में। नेक्स्ट राइजोइड्स जो बच गया, ये क्या करता है? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसके अंदर? ब्रायोफाइट्स के अंदर। जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीडलेस जो प्लांट होते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस वे में अलग है? देखो वैसे इसका करेक्ट आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो गिवन है वो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने देखा था कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स, मतलब एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन जो होती है ना उसमें सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो वो होता है उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से। बट यहाँ पे ऑप्शन में सेल वॉल स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर जाएगा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी नहीं कह सकते, सेल शेप भी नहीं कह सकते, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें यही ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी कराया था मैंने। ठीक है, ये पहले कर दिया था हमने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमेर। टीएमवी करेक्ट आंसर था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। देखो ये भी सिंपल है। पिगमेंट अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, पिगमेंट से रिलेटेड इनमें से क्या था? क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटो मतलब होता है कलर, और कलर कौन देते हैं? पिगमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर देता है लीव्स को, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जाएगा क्रोमेटोफोर। इसके बाद जो हेट्रोसिस्ट है उसके बारे में याद रखना, ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलता है, जो नाइट्रोजनस एंजाइम कैरी करता है और किस चीज़ में हेल्प करता है? N2 फिक्सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो देखो डीप सी वाटर के अंदर क्या कंडीशंस होती हैं? एक तो हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, और हाई प्रेशर होगा। तो ऐसी कंडीशन में कौन सर्वाइव कर सकता है? जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किस किंगडम के टाइप के अंदर आते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं? तो वो है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है,
कितनी बार इसको हम कर चुके हैं, मिथेनोजेंस आ गए इसके अंदर, थर्मो एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, ये सब एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे हम। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि दी इस कोर्स के बारे में बता दो, इस कोर्स के बारे में बता दो, इसमें क्या स्कोप है, ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखो मैं अभी यही कहना चाहूँगी आपसे कि ये चीज़ें जानने के लिए भी टाइम है आपके पास। एग्ज़ाम होने के बाद और रिज़ल्ट आने तक, उस टाइम में आप कंप्लीट जितना जानना है ना, मैं सब हर एक कोर्स पे डिटेल वीडियो बना दूँगी कि उसमें कितना स्कोप है, क्या कुछ है। बट खुद सोचो, अगर अब भी आप ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने में टाइम वेस्ट करोगे तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्या एग्ज़ाम के बाद करोगे? अभी जो ये टाइम बचा है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है सबके लिए। तो इसको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में लगाओ। और आप किस कोर्स में जाओगे ये भी डिसाइड करेगा आपका अभी वाला टाइम, ये जो लास्ट के दिन है। ठीक है, तो लास्ट के दिनों में सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करो। ठीक है, और इस प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो, बट ये चीज़ें अभी मत सोचो। ठीक है, और सोच समझ के अपना जितना दे सकते हो ना, इन लास्ट के 10-12 दिन बचे होंगे उनमें दे लो। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगले 3 से 4 साल नहीं सिर्फ, बल्कि तुम अपनी पूरी लाइफ आगे उसी कोर्स में बितानी है जो तुम अब चूज़ करोगे। ठीक है, तो सिर्फ 3-4 साल का सवाल नहीं है, पूरी लाइफ का सवाल है। इसलिए अपने 100% एफर्ट्स दे दो, जितना दम है उतना लगा दो। ठीक है, जितनी मेहनत कर सकते हो इन दिनों में कर लो। उसके बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए तुम्हें कि करना चाहता था, ये कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो जितना दे सकते हो अपना 100% एफर्ट्स दो और प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें भी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। ऑप्शन 1 इज द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय D.J. इवोंस्की। देखो अभी मैंने आपको पहले बताया था जब हमने वायरॉइड वाला क्वेश्चन किया था कि वायरॉइड की डिस्कवरी T.O. डाइनर ने की थी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। बट और स्टेटमेंट भी पढ़ लेते, क्या पता आगे इनसे क्वेश्चन फेल हो जाए। ठीक है, तो देखो W.M. स्टैनले शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। ये सही है स्टेटमेंट, W.M. स्टैनले ने ये चीज़ कही थी। नेक्स्ट इज द टर्म कॉन्टेजम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड जो था वो किसने वायरस को कहा था कि पॉइजनस फ्लूइड है, तो वो टर्म किसने दी थी? बेजरेंकी ने। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखना। इसका अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ, कॉन्टेजिनम का मतलब होता है इन्फेक्शियस। ठीक है, और वाइवम मीन्स इन्फेक्शियस, पॉइजनस और फ्लूइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? बेजरेंकी ने। नेक्स्ट इज मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स ह्यूमन बींग कैन कॉज्ड बाय वायरसेस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? ए। एक क्वेश्चन और पूछा गया था CET में कि जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का, वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट दोनों होते हैं, तो प्रोटीन कोट किससे बनता है? उसे प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? कैप्सिड। ठीक है, अब जो कैप्सिड होता है उसकी जो यूनिट्स होती है, कैप्सिड यूनिट से मिलके बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, कैप्सिड बहुत सारी यूनिट से मिलके बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट में मिलना चाहिए। ठीक है, और जो कमेंट सही होगा, जिसका कमेंट सही होगा उसे मैं पिन भी करूँगी। नेक्स्ट इज, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, डायग्राम भी दे रखा है टोबैको मोज़ेक वायरस का NCERT में, जिसमें ये चीज़ दिखाई गई है क्या? RNA स्ट्रैंड्स और कैप्सोमियर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।